राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की कहानी बताएंगे, जो जोड़ता है संस्कारधानी जबलपुर को प्रदेश की राजधानी भोपाल से। नेशनल हाईवे के बीचों बीच बड़ी सी दरारें नजर आने लगी हैं। सड़क में 4 साल पहले 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। गड्ढे में एकदम से अगला टायर आता है ना, तो गाड़ी बहक भी जाती है, उससे गिरने के भी चांस रहते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखूं तो तकरीबन ये 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा मुझे यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, और इतना ही तकरीबन 5 फीट लंबा ये चौड़ाई में गड्ढा होगा। रोड तो बनना चाहिए, टैक्स भी लगता है, प्लस टोल भी लगता है अलग। हाँ वो ही है, तो गाड़ी अपनी और टूट फूट हो रही, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालात किसी से छिपे नहीं हैं, फिर चाहे वो शहर की हों या फिर शहर के बाहर की। आज हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की कहानी बताएंगे, जो जोड़ता है संस्कारधानी जबलपुर को प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तकरीबन 300 किलोमीटर का ये सफ़र अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हम आपको महज 55 किलोमीटर की स्थिति बताएंगे, क्योंकि इस 55 किलोमीटर का निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जिसकी लागत आई थी 400 करोड़ रुपए। मेरे हाथ में एक इंच टेप है, और इस इंच टेप से हम नापेंगे कि इस सड़क में कितने गड्ढे और कितनी दरारें पड़ चुकी हैं, और मेंटेनेंस यहाँ पर शून्य है। तो आइए चलते हैं जबलपुर से भोपाल की इस सड़क की हकीकत बताने के लिए। अभी मैं जबलपुर के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि अंधमुख बाईपास से 2 किलोमीटर भी नहीं आया हूं, और मुझे इस नेशनल हाईवे के बीचों बीच बड़ी सी दरारें नजर आने लगी हैं। और ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ठीक सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये जो दरारें हैं, अब यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा है कि अगर मैं इसमें पैर डाल दूँ तो ये पैर मेरा पूरा का पूरा चला जा रहा है। अब अगर मैं नाप के बताऊँ इस गड्ढे, ये जो दरार है, तो ये तकरीबन 8 इंच चौड़ा ये गड्ढा है, यानी कि किसी टू व्हीलर का चक्का अगर जो पहिया अगर इसके ऊपर से निकल जाए तो वो पूरी तरीके से स्लिप हो जाएगा। और ये जो दरार है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लगा के, ये पूरा यहाँ से लगा के काफ़ी लंबी दरार यहाँ पर है। हालांकि इसे भरने की ज़रूर कोशिश की गई है, लेकिन किस तरीके से लोग जो हैं परेशान होते हैं वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नज़र आता है। और कितनी लंबी दरार है ये हाँ अब आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, जहाँ भी अगर मैं टेप से भी नापता हूँ यहाँ पर, तो तकरीबन 6 से 7 इंच चौड़ी दरार यहाँ पर मुझे ठीक नेशनल हाईवे के बीचों बीच देखने को मिल जाती है। अब लोग जो हैं वो कितना ज़्यादा बच के यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि पूरा जो है नेशनल हाईवे का बीचों बीच का रास्ता है। जबलपुर समेत शहपुरा के बीच में रोज़ाना सैकड़ों बाइक चालक यहाँ से गुजरते हैं। कुछ लोग हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, ये हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे के ठीक बीचों बीच कितनी लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं। बाइक चलाने में कितना ज़्यादा परेशानी हो जाती है? दिक्कत आती है सर, कभी भी गाड़ी बहक जाती है। क्या गड्ढे में एकदम से अगला टायर आता है ना, तो गाड़ी बहक भी जाती है, उससे गिरने के भी चांस रहते हैं सर। जो दोपहिया चालक है वो इस दरारों के बीच में से अगर गुजर जाए तो उसे कितनी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। ये देख सकते हैं कि एक बाइक चालक हैं जो यहाँ पर रोज़ाना यहाँ से सफ़र करते हैं और यहाँ पर आते हैं। मैं उनसे यहाँ पर आपको रियलिटी टेस्ट यहाँ पर करा रहा हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ स्लिप हो सकते हैं। और ये अमूमन होता है, खासकर बारिश के दिनों में जो परेशानियां होती हैं वो ऐसे ही दोपहिया चालकों को होती है। और नेशनल हाईवे का मतलब ये होता है कि सपाट रोड होना चाहिए, लेकिन अगर एक बाइक चालक इस दरार के बीचों बीच आ जाए तो किस तरीके से उसकी वो गिर सकती है। ये देखिए, आप लेके आइए यहाँ पर, टायर लेके आइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो पहिया है इस दरार के बीचों बीच पड़ गया है। यानी कि बारिश के दिनों में अगर ये दोपहिया वाहन चालक अगर इस दरार के बीच में से निकल जाए तो गिर जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो पहिया है, जो देखिए, ये देखिए, मैंने आपको 8 इंच की तकरीबन दरार यहाँ पर बताई थी, और ये आज ये तकरीबन 4 इंच का टायर होता है एक कोई भी बाइक का, वो पूरा का पूरा टायर में चला गया। ऐसी दिक्कतें आ जाती होगी यहाँ पर हमेशा सर। ये तब देखा ही रहा हूँ सर, पर डे आना जाना है मेरा, तो यहाँ से डेली यही रोड और मतलब ऐसा और गड़बड़ ही है। रोज परेशानी होती है, हादसे भी होते रहते होंगे आप? जरूर सर, क्यों नहीं होंगे। अब टायर बहकेगा तो हादसे तो होंगे ही सर। अपनी गाड़ी बहकेगी, पीछे वाला आ रहा है तो अचानक मार ही देगा ना, वो तो ये थोड़ा ना देखेगा रास्ता कैसा है। अब मैं पहुंच गया हूं इस नेशनल हाईवे यानी कि जबलपुर से भोपाल के बीच का जो पहला ब्रिज पड़ता है टेवर गांव में, उस ब्रिज पर पहुंच गया हूं। और उस ब्रिज के हालात भी बेहद ख़राब हो चुके हैं।
आप पूरे ब्रिज पर देखेंगे जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गड्ढा जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, हालांकि इसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर देखूँ तो तकरीबन ये 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा मुझे यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, और इतना ही तकरीबन 5 फीट लंबा ये चौड़ाई में गड्ढा होगा। अब हम अगर इसकी बातचीत करें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं देखूँ तो ये जो है 5 फीट से ज़्यादा ये गड्ढा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 फीट है। इसके आगे ज़रा सा और मैं चलूँगा तो मुझे और भी बड़ा और ख़तरनाक गड्ढा यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे गड्ढे तो आम बात है यहाँ पर, लेकिन जो ख़तरनाक गड्ढे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ अमूमन फंस जाती हैं या फिर उनसे हादसा हो जाता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी सड़क पर जो हाईवे है वो यहाँ पर, ये देख सकते हैं। एक गड्ढा मुझे यहाँ पर नज़र आता है जो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से लगा के देखूँ तो ये तकरीबन जो है 3 फीट चौड़ा है और ज़्यादा ही होगा। ये देखिए यहाँ से ये लगभग जो है 4 फीट 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ा ये गड्ढा यहाँ पर नज़र आता है, और ये स्थिति इस पूरे नेशनल हाईवे की बनी हुई है। नेशनल हाईवे पर चलने में सबसे ज़्यादा परेशानियां आम जनता को तो होती है, लेकिन जो परिवहन के साधन होते हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बैठा हूँ एक बस में, और जो बस रोज़ाना जबलपुर से नरसिंहपुर की ओर चलती है। कितनी दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत आ रही है, रोड में टूट फूट आती है, गड्ढा गड्ढी है रोड में, बस का भी नुकसान होता है। नई सड़क बनने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, शायद ऐसा लगता है आप लोगों को? हाँ, गड्ढी गड्ढा ज़्यादा है, फटा है रोड। बड़ी बात यह है कि इतनी खस्ता हाल रोड पर चलने के बावजूद भी भारी भरकम टोल देना पड़ता है। टोल का भी तो बड़ा सिस्टम होगा, कितना आप लोगों को लग जाता है? 550 रुपये दिन लगता है, रोज आना 550 रुपये रोज लगता है। रोड भी खराब है, टैक्स भी दे रहे हैं, टोल भी दे रहा है 550 रुपये। ये देखिए टोल भी देना पड़ता है और सड़क भी खराब है, यानी कि चौतरफा नुकसान वाहन चालक का यहाँ पर होता है। बस में सफ़र करके आ चुके हैं टोल के इस तरफ, यानी कि शेखपुरा के पास हम आ चुके हैं, और जिस तरीके से बस वाहन चालक ने बताया कि कैसे इस खस्ता हाल रोड पर चलने के बावजूद भी उन्हें भारी भरकम टोल देना पड़ता है, तो हम टोल की स्थिति भी जानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का ये जो टोल है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, और इस टोल पर किस तरीके से जो टोल वसूला जा रहा है हम उसकी स्थिति आपको यहाँ पर दिखाएंगे। रोड तो बनना चाहिए, टैक्स भी लगता है प्लस टोल भी लगता है अलग। हाँ वो ही है, तो गाड़ी अपनी और टूट फूट हो रही, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सड़क तो भैया यार मतलब क्या बताएं हम आपको, बहुत ख़राब है, और प्लस ये लोग ओवरलोड भी लेते हैं इस गाड़ी का। 100 रुपये ओवरलोड लगते हैं और टोल टैक्स भी लेते हैं। रोड भी खराब है। और रोड भी ख़राब है। परेशानी तो है, बाकी जो सोचा ही नहीं रहा है इसके बारे में, पैसा भी ले रहे हैं, सब चीज़ है। रोड खराब तो है ही, दिखा ही रहा होगा, तो सब टोल भी लगता है, ओवरलोडिंग भी लगती है। परेशानी होती है। मैं लंबा ट्रेवल करके आ रहा हूँ और यहाँ देखा है 3-4 टोल थे, तो बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर टोल ही चालू नहीं रहते। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब ये देखो आपके सामने खड़ा है, कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बैठा है आगे बता भी नहीं रहा है। हमने कार चालकों से बात करी, बस चालकों से बात करी, और अब हम चलेंगे ट्रक चालकों के साथ, उनसे पूछेंगे कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी का सफ़र तय करते हैं, और ऐसे में उनके साथ कितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं उन लोगों को जो लंबी दूरी तय करते हैं। तो हम एक ट्रक में बैठ गए हैं। बस के बाद हमने बस चालक की स्थिति देखी, अब ट्रक चालक की पूछते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? सर बड़ौदा से आ रहे हैं सर, गुजरात से। गुजरात से आ रहे हैं जी सर। पूरा नेशनल हाईवे कवर किया होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या स्थिति है नेशनल हाईवे की? कितनी बड़ी दरार है हम देखते हैं, हम इसी नेशनल हाईवे जब चल रहे हैं, तो आप लोगों को तो बहुत लंबा सफर करते हो, क्या स्थिति दिख रही पूरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज में यही है कि रोड टूटा फूटा मिलते हैं, अब उसको क्या कर सकते हैं, टूटा है रोड। दूसरा नंबर सबसे हम लोग को बड़ा परेशानी है, ये जो एमपी में ITO लेकर बहुत परेशानी है। ITO इतना परेशान कर रहे, जगह जगह पर रोकता है, जगह जगह पर 500 की मांग करता है, नहीं तो ऑनलाइन चालान मार देंगे, क्या क्या डालेंगे, वो जूता डाल देंगे, तो गैस सिलेंडर डाल देंगे। आपके साथ डबल बात यह है कि RTO भी परेशान करता है, रोड भी परेशान करती है, और ये टोल भी परेशान करता है। टोल भी परेशान करे। दूसरा नंबर अगर रात को चले तो चोर भी परेशान करते हैं। चोर भी परेशान करते जी 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 जी। हैं। खराब रास्ते की वजह से तो कई जगह दिक्कतें भी आती होंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आते हैं ना। देवास इंदौर के चारों दिशा है, उधर रात को समय नहीं पार करते हैं। रोड भी टूटा है, प्लस चोर भी परेशान करता है।
जी सर। मतलब ये टोल टैक्स कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि रोड खराब रहेगी तो ट्रक में भी ज़्यादा खराबी आएगी। जी जी जी, टोल टोल के तो बारे उतना हमको नॉलेज नहीं है, तो फास्ट टैग से कटते हैं टोल। अब कितना काटते वो नहीं, मगर टोल के हिसाब से रोड अभी पूरा क्लियर नहीं है। यानी कि देखिए, एक ट्रक चालक का अनुभव है कि जैसी रोड होना चाहिए, जिस हिसाब से टोल वसूला जा रहा है, उस हिसाब से रोड नहीं है। तो ये हालात तो हम केवल जबलपुर से जो शहपुरा यानी 55 किलोमीटर की स्थिति हमने बताई, लेकिन ट्रक चालक ने बताया कि लगभग सभी नेशनल हाईवे पे यही स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के खस्ता हालत को लेकर हमने जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की। हम पहुंचे MPRDC यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास, जिनके DM राकेश मौर्य जी से हमने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात तो कर ली, लेकिन ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले को लेकर हमने ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम उसकी जिम्मेदारी था। मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे नोटिस जारी कर रहे हैं और उससे ही मेंटेनेंस कराएंगे। लेकिन ये तमाम बातें उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से इनकार कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने इससे सारी बातें बताई। अब सवाल केवल यही उठता है कि क्या ठेका कंपनी को छूट दे दी गई है या फिर ठेका कंपनी के दबाव में जिम्मेदार विभाग काम कर रहे हैं। जबलपुर से भोपाल का सफर तकरीबन 300 किलोमीटर का है, लेकिन हमने आपको हालात केवल 55 किलोमीटर के बताए हैं, क्योंकि जबलपुर से शहपुरा के बीच तकरीबन 55 किलोमीटर में 4 साल पहले 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मेंटेनेंस के लिए कंपनी को ठेका दिया गया था, 5 साल तक की जिम्मेदारी थी, लेकिन 4 सालों में ही पूरी नेशनल हाईवे की ये सड़क खस्ता हाल हो गई है। हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से इंच टेप से जब हमने गड्ढे नापे तो न केवल नेशनल हाईवे के बीचों बीच बड़ी बड़ी चौड़ी दरारें हमको देखने को मिली, बल्कि सर्विस रोड पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी से भरे गड्ढे हमें नजर आए। यानी कि इस नेशनल हाईवे की शुरुआत भी गड्ढों से हुई थी और ख़त्म भी गड्ढों पर ही हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार विभाग होते हैं या जिम्मेदार ठेका कंपनियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से नहीं निभाती हैं। नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो खराब रोड के चलते ज़्यादा डीजल पेट्रोल तो खर्च करते ही हैं, भरपूर टोल भी चुकाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाना चाहिए कि अगर सड़क बन रही है तो उसका मेंटेनेंस भी पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।